भारतीय जनता पार्टी के अंबाला लोकसभा से प्रत्याशी रतनलाल कटारिया ने शुक्रवार यानी कि आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कैबिनेट मंत्री अनिल विज व अंबाला लोकसभा के सभी विधायक मौजूद रहे। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद मुख्यमंत्री एक रोड शो में भी शामिल हुए और एक बड़े काफिले के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। रतनलाल कटारिया के नामांकन के समय भी मुख्यमंत्री विशेष तौर पर मौजूद रहे। इसके बाद मीडिया से मुखातिब हो मुख्यमंत्री ने बताया कि आज हरियाणा के 5 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। मुख्यमंत्री ने पार्टी की चुनावी रणनीति के बारे में बताते हुए कहा कि 1 मई से प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सहित केंद्रीय नेतृत्व हरियाणा में प्रचार करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साध्वी प्रज्ञा के हो रहे विरोध को लेकर किए गए सवाल पर कहा, कुछ तथ्यों पर बात हो तो उठाएं, अन्यथा इधर उधर की बातें कर आलोचना करना ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ फजूला विरोध है। कोई भी चीज जो होती है वो डॉक्यूमेंटल होती है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर वो बताएंगे कोई बात की कमी होगी तब तो वो विषय को उठाएं, अन्यथा हेरसे के आधार पर इधर से उधर बातें करना और आलोचनाएं करना ये उचित नहीं है। और प्रजातंत्र में एक स्वस्थ कंपटीशन नाते से ही सब पार्टियों को अपना व्यवहार करना चाहिए। वहीं अशोक तंवर द्वारा बिजली कर्मचारियों से कांग्रेस सरकार आने पर कार्रवाई को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। न नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम घोषित होने में हो रही देरी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक वे उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे तब तक खेल में मजा नहीं आएगा। समझता हूँ जल्दी घोषित करेंगे तो जो मजा आएगा खेल में। जब तक वो नहीं घोषित कर रहे तब तक हम भी असमंजस में, एक तरफा चीज चल रही है, एक तरफा न चले। लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में हम चाहते हैं कि जल्दी घोषित करें, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? स्थिति है वो घोषित करना चाहते हैं, सुबह बात करते हैं, शाम को कैडेट भाग जाता है और अगले दिन पता लगता है एक ही घर के अंदर उनके यहाँ युद्ध हो रहा है। बाप बेटे को कहता तुम लड़ो, बेटा बाप को कहता तुम लड़ो। तो इसलिए उनके यहाँ जो ये टोटा मचा हुआ है, जिस टोटे का प्रत्यक्ष दर्शन हमने जींद में किया कि जींद में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी को यहाँ उतार दिया। आज वो राष्ट्रीय स्तर का अधिकारी जो है वहाँ उतरना नहीं चाहता, उनका जो पदाधिकारी है वो उतरना भी नहीं चाहता, वो कहते मेरी बला से। इसलिए उनके यहाँ प्रत्याशियों का जिसको कहना चाहिए एक टोटा है और वो प्रत्याशी उनके यहाँ कोई आ नहीं रहे हैं। जो आए हैं वो भी दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि हम बदल जाएं किसी तरीके से, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि समय पर वो घोषित करें ताकि रोचक बने ये मुकाबला। हरियाणा में आप और जेजेपी के गठबंधन पर भी मुख्यमंत्री ने चुटकी ली और कहा कि गठबंधन वही करता है जिसके नीचे से जमीन निकल गई हो। गठबंधन वही करता है जिसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। इसलिए कोई भी गठबंधन करके आए, कुछ भी आए, आज देश की जनता ने, हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है कि अगले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे और हरियाणा की 10 की 10 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि इन्होंने सबने इकट्ठे होकर देख लिया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद रतनलाल कटारिया ने भी मीडिया से बात की और बातों ही बातों में कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा पर तंज कसा। कुमारी शैलजा पर निशाना साधते हुए रतनलाल कटारिया ने सवाल किया कि शैलजा ने पंचकुला में सिर्फ 11 लाख रुपए फंड दिया और यमुनानगर में 1 करोड़ 85 लाख रुपए दिए, बाकी का पैसा कहां गया? इसका जवाब उनसे मांगना चाहिए। ये कांग्रेस ने जो प्रत्याशी कुमारी शैलजा जी को यहाँ पर उतारा है, मैं 14 से लेके 19 तक की, वो भी राज्यसभा की मेंबर हैं, मैं भी MP हूँ, उनकी परफॉर्मेंस आप देखिए कि पंचकुला जिले में उन्होंने 5 साल में केवल मात्र 11 लाख रुपए दिए हैं। यमुनानगर जिले में 1 करोड़ 85 लाख रुपए दिए हैं। अंबाला में 81 लाख रुपए दिए हैं। यानी कि इस चुनाव में हम जनता को भी ये भी बताएंगे कि कहाँ गया उनका बाकी का MP लैड का फंड। यानी कि MP बनने के लिए अंबाला और पैसे देने के लिए हिसार और उधर जहाँ की भी वो इंटरेस्ट रखती होंगी उधर, यानी कि इतनी एक तो जीरो होती है, उसके नीचे मतलब जो है कई हजार जीरो भी उसकी परफॉर्मेंस इस क्षेत्र के अंदर जो है 0/0 रही है। और देखो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा, मजा आएगा। एक तरफ राष्ट्रवादी ताकतें हैं और एक तरफ जो है भ्रष्टाचारियों की और ऐसे महामिलावट का गठबंधन है। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी रतनलाल कटारिया ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार जीत पहले से दुगनी होगी। पत्रकारों द्वारा रतनलाल कटारिया की बड़ी इनकम को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि जितना भी पैसा है वो भत्ते और सांसद की सैलरी से है, उसके अलावा उनकी कोई इनकम नहीं है। देखिए, प्रॉपर्टी बढ़ी हुई आपको नजर जरूर आएगी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि उसकी गहराई में जाना कि मेरी इनकम का सोर्स
मेरा एमपी की सैलरी और जो मुझे भत्ते मिलते हैं उनके सिवा एक नया पैसा भी किसी दूसरी प्रॉपर्टी से मेरी इनकम का सोर्स नहीं है। ये आपको जरूर लग जाएगा कि पेंशन मुझे 30,000 मिलती थी और एमपी की तनख्वाह भत्ते मिला के ये कुल 3 लाख के लगभग बन जाते हैं एक महीने के। तो जब वो 36 लाख का उसका कोई डिफरेंस आपको थोड़ा सा नजर आएगा तो आप कह सकते हो, लेकिन मेरे एफिडेविट में एक नया पैसा भी बिना मेरी सैलरी के, बिना मेरे भत्तों के नहीं है, नहीं है, नहीं है।